मंत्र में आता है इदन्नमम। नजदीक ले जाए। इदन्नमम का मतलब है यह मेरे लिए आहुति नहीं है, ये प्रजापति की आहुति है, ये सूर्य की आहुति है, यहाँ तो नहीं आएगा हमारा, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। इदन्नमम का एक ये भी भाव है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, जो कुछ भी है वो किसका है, कि ईश्वर का दिया हुआ है। आप जरा चिंतन करो, संसार के अंदर मनुष्य ने कोई पदार्थ नहीं बनाया है, मनुष्य कोई पदार्थ बना भी नहीं सकता। जितने मूल पदार्थ हैं वो सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। मनुष्य उन पदार्थों को लेकर के अपना प्रयोग का सामान बना लेता है। जैसे परमात्मा ने मिट्टी बना दी है पृथ्वी, आपने मिट्टी लेकर के ईंट बना ली है, अपना मकान बना लिया। परमात्मा ने लोहा बनाया है, आपने लोहा ले लिया, गार्डर बना लिया, मकान पाट लिया है। परमात्मा ने कपास बनाया है, आपने कपास निकाल करके ताना बाना बुन करके अपना वस्त्र बना लिया है। आप गहराई से चिंतन करेंगे तो सृष्टि के अंदर एक भी मूल पदार्थ मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, सभी पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं और उन पदार्थों को लेकर के हम प्रयोग करते हैं। परमात्मा ने गेहूं का बीज बना दिया है तो आप गेहूं पैदा कर लेते हैं, आप बीज नहीं बना सकते गेहूं का। परमात्मा ने गाय दे दी है तो आप दूध पी सकते हैं। संसार का कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जिसने ऐसी मशीन बना ली हो कि एक तरफ से चारा डालता जाए और वो दूध देती जाए। है कोई मशीन ऐसी, आपने सुना है? परमात्मा की मशीन के मुकाबले वैज्ञानिक कोई मशीन नहीं बना पाए। आप देखिए, आप दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं और दूध भी बन रहा है, रुधिर भी बन रहा है, रस भी बन रहा है, उससे मांस भी शरीर में बन रहा है, हड्डी भी बन रही है। आप देखिए कितना, जो भोजन आप ले रहे हैं उस भोजन में से कितने प्रकार की चीजें तैयार हो रही है शरीर। लेकिन वैज्ञानिक लोगों की कोई मशीन ऐसी नहीं। एक बार कॉलेज में एक विज्ञान का विद्यार्थी था, तो हमारे शास्त्री जी थे अर्जुन शास्त्री, तो जब यज्ञ कराया करते थे तो विद्यार्थी सब सुनते थे तो मानते थे। जब वो बड़ा हो गया, इंजीनियर हो गया, तो लौट करके एक बार कॉलेज में आया, बोला शास्त्री जी हमें ईश्वर की अब कोई जरूरत नहीं है, वायुयान हमने बना लिए, जहाज हमने बना लिए, सड़कें हमने बना ली, कारें हमने बना ली, हमें क्या जरूरत है ईश्वर की। शास्त्री जी बोले अच्छा चल ठीक है, पर एक बार बता तू चाय पीता है? तेरा चाय तो पीता हूँ, तो दूध जो पड़ता है दूध बनाने वाली मशीन है तेरे यहाँ वैज्ञानिकों ने बनाई है। मनुष्य का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे रुधिर की जरूरत पड़ती है, तो उसी ब्लड ग्रुप के दोनों आदमी की तलाश होती है कि नहीं होती है? वैज्ञानिक लोग रक्त भी नहीं बना सकते। तो देखो, वो प्रयास करो, परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो सब मूल पदार्थ। इसलिए ऋषि दयानंद का जरा आप ध्यान दीजिए, आर्य समाज का पहला नियम लिखा उन्होंने, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, आप कुछ नहीं है। इदन्नमम, जब ये भाव मन में आ जाए कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा का प्रसाद है और मैं परमात्मा के दिए हुए प्रसाद से ही परमात्मा के बनाए हुए जीवों की सेवा कर रहा हूं। परमात्मा का ही दिया हुआ प्रसाद है और उसी प्रसाद से परमात्मा के ही बनाए हुए जीवों का प्रसाद कर रहा हूं। तो बोलो, आपका अहंकार का पारा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आपका अहंकार घटेगा। ये अहंकारी मनुष्य समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने यूं बना दिया, मैंने कार बना दी, मैंने ये बना दिया। तुमने कुछ नहीं बना पाया, मूल पदार्थ परमात्मा का तुम पर नहीं हो तो तुम कुछ नहीं बना सकते। तो परमात्मा ने देखो सृष्टि बनाई तो आपको हर तरह की चीज बना करके दे दी है। गेहूं बनाइए, केला, संतरा, सेब, नानार, सब बीज दिए कि नहीं दिए? सब प्रकार के फल, सब प्रकार की मेवाएं, आप कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए इदन्नमम का भाव याद रखो। एक दूसरी बात आपसे और निवेदन करता हूं, जरा सोचना, जीवात्मा में और परमात्मा में थोड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है? देखो, जीवात्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, दोनों चेतन हैं और दोनों नित्य हैं। जीवात्मा भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है, लेकिन दोनों की चेतनता में अंतर है। क्या अंतर है?
आपके शरीर में जीवात्मा मौजूद है तो आप काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अच्छा, जीवात्मा शरीर से निकल गया तो ये शव हो गया ना शरीर। अच्छा, जब शव हो गया तो ये बताओ उसमें परमात्मा व्याप्त है या नहीं है? शव में परमात्मा व्याप्त है या नहीं है? परमात्मा व्याप्त है, क्योंकि वो तो व्यापक है ही। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो जब सर्व में भी व्यापक है लेकिन शव उस समय चेतन नहीं हो रहा। परमात्मा चेतन है लेकिन परमात्मा की चेतनता से शरीर चेतन नहीं हो रहा है। शरीर शव है और उसे ले जाकर के आप चिता पर जला देते हैं, तो बोलो अंतर है कि नहीं? जीवात्मा के होने से यह शरीर काम करता है। देखो, दोनों के अंतर है। परमात्मा ब्रह्मांड में व्यापक है और जीवात्मा इस शरीर में है। जीवात्मा एक देशी है, वो जिस शरीर में होगा वो चेतन होगा, और इस शरीर से निकल करके जिस शरीर में पहुंच जाएगा वो चेतन हो जाएगा, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा की जो चेतनता है उससे ये शरीर चेतन नहीं होगा, शरीर में वो चेतनता नहीं आएगी जो जीवात्मा की चेतनता से आती है। बंधुओं, इन विषयों को समझिए आप। ऋषि दयानंद की महती कृपा है, 5000 वर्ष बाद ऐसा ऋषि आया पृथ्वी पर जिसने इस तरह की चीजों को समझाया। नहीं तो लोग बाग मूर्तियों को, जो पत्थर की मूर्तियां थी, वहीं बस भगवान मान करके उन्हें पूज रहे थे और आज भी पूज रहे हैं। बाजार में बिकने वाली चीज देवता नहीं हो सकती। जो छेनी हथौड़े से बनाए गए हैं तुमने उन्हें देवता बना लिया, उनके लिए कपड़े बनवा दिए, उनके लिए मुकुट बनवा रहे हो, उनके लिए रहने के लिए मकान बनवा रहे हो कि ये मंदिर है। अच्छा, ये बताओ, बाजार में बिकने वाली चीज देवता हो सकती है? देवता कैसे हो जाएगी? देवता ईश्वर के बनाए हुए हैं। इसलिए देवताओं के ये यज्ञ क्या है? ईश्वर के बनाए हुए देवों का पूजन है। इसके द्वारा आपने वायु को शुद्ध और पवित्र किया है। वायु सूक्ष्म है, जल से जल में प्रवेश करेगी, जल शुद्ध होगा। वायु सूक्ष्म है, आपकी मृदा से पृथ्वी में प्रवेश करेगी, पृथ्वी शुद्ध होगी। आयु सूक्ष्म है, इस वनस्पति जगत में प्रवेश करेगी, वनस्पति जगत पवित्र होगा। तो ये जो चीज है प्राणों की, जो आपके प्राणों की देवता रक्षा कर रहे हैं, उन प्राणों को आपने शुद्ध और पवित्र यज्ञ के द्वारा किया है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ पूजा पद्धति है। इसकी टक्कर की कोई पूजा पद्धति किसी मतांतर के पास नहीं। दोनों में एक अंतर मौलिक आपको और बताई देता हूं, मंदिर की पूजा में और इस पूजा में अंतर। मंदिर की पूजा में आपकी आहुति को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, और इस पूजा पद्धति में आपकी आहुति को ग्रहण करने वाला अग्नि देवता मौजूद है। मंदिर में गए, 1 किलो लड्डू ले गए, हमने लड्डुओं को रख दिया भगवान जी के सामने। भगवान जी पाओ, खोए के लड्डू हैं, बड़े कीमती है, बहुत श्रद्धा से लाया हूँ, बहुत भक्ति है। लड्डू 20 थे, 5 मिनट खड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा। 20 लड्डुओं में से एक भी लड्डू कम नहीं हुआ, 20 के 20 रखे रहे। तो आपकी आहुति को वहाँ कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ हवी नहीं बन रही है आपकी आहुति। लेकिन यहाँ आपके कटोरों में 1-1 किलो घृत भरा हुआ था, सामग्री थी। आपका जब यज्ञ समाप्त हुआ तो कटोरों का घी भी खत्म, सामग्री भी खत्म। अच्छा, बोलो किसने ग्रहण किया? यहाँ पर अग्नि देवता ने। और अग्नि देवता ने भी अपने पास नहीं रखा, सूक्ष्म किया और सूक्ष्म करके वायु देवता को दिया। वायु देवता ने कहा भैया मैं भी अपने पास नहीं रखता, उसने सब देवताओं का भाग सब देवताओं को पहुंचा दिया। अच्छा, बोलो अंतर है या नहीं है? वहां आहुति हवी नहीं बन रही है, यहाँ आहुति आपकी हवी बन रही है। यहाँ लेने वाला और देने वाला दोनों हैं। आप एक कंबल दान देना चाहते हैं और कंबल लेने वाला कोई है ही नहीं, तो आपकी कंबल आहुति हवी नहीं बनेगी। वो तो आपके पास कोई लेने वाला ही नहीं है। मंदिर में कोई खाने वाला नहीं है, कोई लड्डू खाने वाला नहीं है, तो किसने खाए? कि हमने डिब्बा उठाया और हमने अपने ही जो नाते रिश्तेदार संबंधी साथ थे, लो भाई प्रसाद, लो भाई प्रसाद। कुछ पुजारी जी ने ले लिए, कुछ वहाँ और खड़े थे उनको दे दिया। तो वो लड्डू ले तो गए थे देवताओं के लिए और खाए हम ही ने, तो वहाँ कहाँ पूजा हुई भाई? लेकिन फिर भी ये मनुष्य जो है उसी पूजा पद्धति में फंसा हुआ है, परिवर्तन तैयार नहीं। 150 वर्ष आर्य समाज को प्रचार करते हुए हो गए। ऋषि दयानंद को समझो,
हिंदू समाज बर्बाद हो रहा है। इस गुलामी का अगर कारण रहा है, ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा भी एक गुलामी का कारण लिखा है। जहाँ और कारण रहे वहाँ ये भी एक कारण रहा है हमारी गुलामी का।